नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फाइनल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ रूस से। वर्तमान समय में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो यह है संसद में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? किया जाता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणी मत पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। उपरोक्त सभी विधियां। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जी, इन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। एपीजे अब्दुल कलाम यह तीसरे मुस्लिम उम्मीदवार और राष्ट्रपति थे और पहले वैज्ञानिक के तौर पे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटा सकती है।
राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो करते हैं यह उपराष्ट्रपति। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? कृष्णकांत जी की। निम्न में से कौन संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन है? तो यह है राज्यसभा, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो किया जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इनका क्षेत्र होता है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। मध्य प्रदेश में 11 सभा सदस्य हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और बिहार में 16 राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष में कौन कौन सा चुनाव लड़ा जा सकता है? लोकसभा, विधानसभा। 21 वर्ष में ग्राम पंचायत के चुनाव। 35 वर्ष में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का। 30 वर्ष राज्यसभा और जो है विधान परिषद का चुनाव। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ से 80 प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में जाते हैं। सिक्किम से जो है 1 प्रतिनिधि, बिहार से 40 प्रतिनिधि, बंगाल से 42 प्रतिनिधि लोकसभा में चुनकर जाते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होता है?
पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, और वित्त विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल कितने दिनों के लिए पद पर बना रहता है? 5 वर्षों के लिए। सही है। संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। यह भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त सभी। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो 1 सदस्य को। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। जिस संघ शासित राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे LG की नियुक्ति होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, और जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं वहाँ पे सीधे प्रशासक द्वारा शासन चलाया जाता है। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है? 403। बिहार में 243। आंध्र प्रदेश में 294। तमिलनाडु में 234 सदस्य हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2 अधिवेशन, कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
देखते हैं, इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। यह सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यह भी सही है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। यह भी सही है। अर्थात विकल्प डी इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।